नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक पवित्र दिन के बारे में जिसे हम सभी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की महिमा, इसका महत्व और इस दिन व्रत और पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु की परम प्रिय शक्ति माता एकादशी देवी का प्रकटे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मुर नामक एक राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचाया। देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुरासुर से युद्ध किया और थकान महसूस होने पर विश्राम करने चले गए। उसी समय राक्षस ने भगवान पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन तभी माता एकादशी प्रकट हुई और मुरासुर का वध कर दिया। इसलिए उत्पन्ना एकादशी को अधर्म पर धर्म की विजय और भगवान विष्णु की महिमा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके व्रत और पूजा विधि इस प्रकार है। उत्पन्ना एकादशी पर व्रत करना मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन व्रत रखने वालों को निम्नलिखित विधि का पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्नान और संकल्प। सुबह उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। उनकी मूर्ति या तस्वीर पर पीले फूल, तुलसी के पत्ते और फल चढ़ाएं। दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन अन्न का सेवन वर्जित है। आप फल, दूध और निर्जल व्रत कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते तो सात्विक भोजन करें। रात्रि को भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करते हुए रात को जागरण करें। ये जागरण मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद फलदायी माना गया है। इसका लाभ से उत्पन्ना एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से व्रत करते हैं उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति आती है। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व माना गया है। इस दिन भक्त भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। कहते हैं उत्पन्ना एकादशी की उपासना के साथ इस एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं खास कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एकादशी माता के जन्म और इस व्रत की कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में मुर नामक एक बलशाली राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीत लिया था। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव और अग्निदेव भी नहीं टिक पाते थे। इसलिए उन सभी को जीवन यापन के लिए मृत्युलोक जाना पड़ा। निराश होकर देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव के समक्ष अपना दुख बताया।
इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सभी देवगण क्षीर सागर पहुंचते हैं। वहां सभी देवता भगवान विष्णु से राक्षस मुर से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं। इसके बाद सभी देवता राक्षस मुर से युद्ध करने और उनकी नगरी जाते हैं। कई सालों तक भगवान विष्णु और राक्षस मुर में युद्ध चलता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वो विश्राम करने के लिए एक गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देख राक्षस मुर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न होती है। इसके बाद मुर और उस कन्या में युद्ध चलता है। इस युद्ध में मुर घायल होकर बेहोश हो जाता है और देवी एकादशी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद भगवान विष्णु की नींद खुलने पर उसे पता चलता है कि किस तरह से उस कन्या ने भगवान विष्णु की रक्षा की है। इस पर भगवान विष्णु उसे वरदान देते हैं कि तुम्हारी पूजा करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उत्पन्ना एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर उन्हें नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, पंचामृत, अक्षत, चंदन और मिष्ठान अर्पित करें। उसके बाद भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और संभव हो तो व्रत भी रखें। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।